यूक्रेन के हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट है। मॉस्को समेत कई ऐसे शहर जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकालने की सलाह यहां लगातार दी जा रही है। वहीं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी पलटवार को लेकर सायरन बजे हैं। यूक्रेन ने कई ऐसे शहर हैं जहां पर सायरन की आवाज सुनी गई। रूसी पलटवार की आशंका से ये सायरन वहां पर बजते हुए नजर आए। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से टीपी त्यागी सर जी ने भी एक बेहद अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि ट्रंप का हर जगह हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इससे पहले शांति बहाली की बात कर रहे थे, अब उन्हीं की अनुमति पर यूक्रेन ने ये पूरा हमला यहाँ पर बोला है। ये हर्षा जी बिल्कुल ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से दुगली बात हो गई कि मैं 24 घंटे में जंग रुका दूंगा, सत्ता में आऊंगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा। अब रूस, देखिए जब जंग होता है ना तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बिल्कुल फैलता है। तो इसमें सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, जो ट्रूथ, जो इंफॉर्मेशन वहां से आती है। कि हमने भी देखा था कि जब पाकिस्तान ने कितना झूठ कहा था हमारे टाइम, जब हम उनको मार रहे थे तब। तो ये झूठ तो हर तरीके से होता है। यूक्रेन क्लेम करता है, रूस काउंटर क्लेम करेगा। हालांकि अब तक जहां तक मेरे को खबर मिली है कि यूक्रेन ने ऐसा क्लेम किया है कि $7 बिलियन का नुकसान कराया है यूक्रेन ने, जहां पर उनके मल्टीपल कॉम्बैट प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया अटैक में। ऐसा यूक्रेन का कहना था और वो 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। और ये बहुत ही ऑडिशियस अटैक होगा, ये एक बहुत ही जुर्रत वाला अटैक होगा, जहां पर अगर ये बात सही है तो, अगर बात सही नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर ये बात सही है, क्योंकि हम तो वॉर जोन से बहुत दूर है, हम पुष्टि नहीं कर सकते। हमको बस जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों साइड से, और यूक्रेन भी और रूस भी हमारा दोस्त है, दोनों दोस्त हैं हमारे। हाँ, ये बात सही है कि रूस ने हमको S-400 जो इतना कारगर इक्विपमेंट है, ये हमको दिया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ये बहुत काम आया, बहुत हिंदुस्तानी जाने बची इसकी वजह से। और अगर मैं सोचता हूँ अगर S-400 हमारे पास नहीं होता तो क्या होता फिर, तो बहुत बर्बादी होती है हमारी। और यूक्रेन ने बल्कि जो उनका बयान है वो कैरी किया है लार्ज स्केल ड्रोन अटैक्स मल्टीपल रूसी एयरवेज पे, और एक साइबेरिया पे भी किया है जो कि 4000 किलोमीटर दूर है फ्रंट लाइन से। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया, उसमें जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स दागी गई थी, उसमें कम से कम 5 मिलिट्री एयर बेसिस पे, और रूस के बॉर्डर के अंदर डीप उनके 41 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उनके रूस का ये खत्म कर दिए थे, ऐसा यूक्रेन का कहना है। लेकिन रूस की तरफ से ऑफिशियल बयान जो होगा वो भी सुनेंगे, दोनों को नाप तोलेंगे और फिर भापेंगे। हालांकि यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये ब्रिलियंट रिजल्ट, इसको कहा है कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिजल्ट लेकर आए हैं। और यूक्रेन के एक्शन तो बिल्कुल वो हिस्ट्री, इतिहास के अंदर की किताबों में दर्ज होंगे। और अमेरिका जो है वो बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा जो होता है इसमें बहुत दम है, लोग मान लेंगे क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा होगी ना। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ मैं कि चैनल है जिसके फर्ज करिए 1000 सब्सक्राइबर है, यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो हालांकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले झूठ भी बोले लेकिन लोग मानेंगे क्योंकि ज्यादा दम उसमें है, लोग उसमें होंगे। बिल्कुल उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हमलों को लेकर ये नई जानकारी है। यूक्रेन ने 4 ट्रकों पर ड्रोन हमला किया, 4 ट्रकों का इस्तेमाल यहां पर किया गया। रूसी सेना ने 2 ट्रकों को तबाह किया है। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला देखने को मिला है। 40 से ज्यादा विमानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमलों में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस को 17,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये 4 ट्रक जिनका इस्तेमाल किया गया सीमा के पार ले जाए गए, जिसमें तमाम मिसाइलें छिपा रखी थी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसे नाम दिया गया है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। 4 ट्रक जिसको पहले तो सीमा पर पहुंचाया जाता है, तमाम मिसाइलें इसमें थी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया। क्या लगता है इस नाम के पीछे क्या मायने? स्पाइडर
जो मकड़ी का जाला होता है, उस जाले में ततैया भी फंस जाता है। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी ऑपरेशन जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उसको उन्होंने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स तो हम मानते हैं, ये तो नहीं जानते कि 18 महीने पहले से थी या 4 महीने पहले से थी, ये ऐसी तो बातें लोग बनाने लगते हैं। यही यूक्रेन जो आज कह रहा है कि उनको $7 बिलियन का नुकसान हो गया। क्यों भाई साहब, आपको कैसे मालूम कि $7 बिलियन का हो गया? ऐसे ही अमेरिका ने भी कह दिया $7 बिलियन का हो गया। लेकिन इन्हीं के स्टेटमेंट अगर 6 घंटे पहले के देखो तो इन्होंने कहा था $2 बिलियन का नुकसान। अब वो $2 बिलियन का नुकसान 6 घंटे के बाद $7 बिलियन कैसे हो गया, ये वाली टेक्निक हमें समझ में नहीं आई। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि जो टेलीविजन के ऊपर नैरेटिव में चीजें दिखाई जाती हैं, उन पे आंख मीच के बिलीव कर लेना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। नहीं हुआ $7 बिलियन का नुकसान। उसके पास वो वहां पे उनके पास में करीब 90 लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स है। उन 90 में TU-22 भी है, TU-95 भी है, TU-160 भी है। उनमें से करीब 10 का शायद इसमें नुकसान हुआ है, तबाह नहीं हुए, पार्टली नुकसान हुआ है। आई डू नॉट नो कब वो रिपेयर होंगे, क्या सर होगा। बिल्कुल सही लेकिन बोला आपने, जब यूक्रेन तक ने कोई कहना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक ये हम खुद से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान वहां पर देखने को मिला है।